सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कैबिनेट के मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री, उसके अलावा ग्रामीण विकास का जिम्मा भी उनके पास है। लेकिन हमेशा शिवराज सिंह चौहान अपने तरीके से बातें रखते हैं। अब केंद्र में जब पहुंचे हैं तो केंद्र की सरकार की बात करते हुए ये कह रहे थे कि ये अराजकता फैलाना चाहते, यानी विपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा कि हम काम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री काम करते कृषि को लाभ का धंधा, जिसकी बात वो पहले मध्य प्रदेश में भी करते आए हैं। आज भी उन्होंने वही बात कही। लेकिन अगली खबर है कांग्रेस से जुड़ी। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपनाती नजर आ रही। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधनी में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी करते दिखे। जीतू पटवारी ने इस दौरान नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे। 200 से ज्यादा अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और जीतू पटवारी के साथ भोजन किया। और जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सब एक समान है, कोई छोटा भी नहीं है ना कोई बड़ा। बुधनी में टिकट को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये फैसला ऊपर से होगा, बल्कि बूथ कार्यकर्ता तय करेंगे, यानी आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जाएगा, वही होगा जो कार्यकर्ता चाहेंगे। दरअसल बुधनी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। यहाँ उपचुनाव होना है और ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लगातार शिवराज जी वहाँ से चुनाव जीतते रहे, उससे पहले भी बीजेपी चुनाव जीती है और अब यहाँ तैयारियां शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह सभी कार्यकर्ता टिफिन लेकर पहुंचे और बैठक, भोजन और विश्राम, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है। लेकिन उसी लाइन पर अब कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस ये कहती रही कि हमारी लड़ाई किसी से है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। तो उसी तरह काम करते नजर आए हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी से ये उम्मीद भी की जा रही है कि वो इस तरह का बिहेव करें, तो निश्चित है उन्होंने अपने आप को भी बदला है और कार्यकर्ताओं के बीच में भोजन कर रहे हैं। अलग अलग टिफिन आए, सबने टिफिन खोला और कहते सबसे अच्छा यदि आपका संबंध बनाना है तो वो टिफिन पर यानी खाने पर चर्चा होती है और इसीलिए उन्होंने कहा कि आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे। सामान्यतः आपसे इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब एक जाजन पे हैं, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। हमारा फिर से जो निर्णय हुआ है कि पंच प्रणाली से चुनाव लड़ना है और मेरा अभिमान मेरा बूथ है। ओनली एक ही लक्ष्य दिमाग में होना चाहिए कि जो हमारा बूथ है वो जीतेंगे, तभी हमारा और कांग्रेस का अभिमान लुटेगा। अन्यथा सरपंच के चुनाव में इसका असर आता है। तो मैं फिर से अंतिम वक्ता करूँ, अंतिम हमारे छोटा भाई के मेरा कांग्रेस परिवार के परिवारजन एक परिवार जैसा सब अपने अपने घर से खाना लेके आए थे। आधी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, इस भावना के साथ आए थे। मैं मानता हूं कि अद्भुत आनंद था, अकल्पनीय आनंद था। मेरी 20-25 साल की राजनीतिक यात्रा में इससे ज्यादा आनंद मुझे कभी नहीं आया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 2 नारे दिए, मेरा अभिमान मेरा बूथ, और भारतीय जनता पार्टी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी उसी लाइन पर जीतू पटवारी। दूसरा उन्होंने कहा आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही अभिनव बारोलिया है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजपाल जी, अब तो जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे, वही टिफिन पार्टी कर रहे हैं जैसा आप कहते थे, बैठक, भोजन और विश्राम, तो वो भी उसी लाइन पर चल पड़े। अब देखिए, जीतू पटवारी जी ये जरूर कह रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे, पर किसकी आधी रोटी खाएंगे, किसके टिफिन में से निकाल के खाएंगे? अरे भाई, रोटी तो कार्यकर्ताओं को पूरी खाने दो, रोटी क्यों छीन रहे हो उनसे, आधी क्यों कर रहे हो उनकी? हाँ, जीतू पटवारी जी का एक स्वभाव जरूर है कि वो आधी रोटी पे दाल लेने का काम करते हैं, आधी रोटी पे सब्जी लेने का काम करते हैं। और आधी रोटी पे दाल लेना हमारे यहाँ ये मुहावरा है कि काम बिगाड़ना। तो ये जरूर काम बिगाड़ने का काम किया है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से। आप देखो, लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें उन्होंने जो है लूज करने का काम किया है। आज दिनांक तक वो कार्यकारिणी अपनी बना नहीं पाए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में बूथ की बात कर रहे हैं। बूथ तो तब बनेगा ना जब पहले प्रदेश की टीम तो बन जाए। आज जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बने को लगभग 8 से 10 महीने होने को आए हैं। अभी तक जीतू पटवारी जी प्रदेश की कार्य समिति नहीं बना पाए हैं, अभी तक वो जिला अध्यक्ष मनोनीत नहीं कर पाए हैं। कई जिले बिना जिला अध्यक्ष के, कांग्रेस में घोर निराशा का वातावरण है। नहीं, लेकिन नजर उस सीट पर लग गई है जो सीट आप जीतते रहे। बुधनी में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बुधनी में जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। अब वो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या कुछ भी कर लो।
जीतू पटवारी बातें करते हैं, जीवानी जमा खर्च करते हैं। पहले तो ये वो बुधनी में जाके ये तय कर ले कि वो कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे बूथ के ऊपर। ये जो टिफिन पार्टी में आए आधे कार्यकर्ता तो भोपाल, इंदौर, मऊ, रतलाम के थे। कहाँ है वहाँ बुधनी में कार्यकर्ता है इनके पास में? टोटा पड़ा हुआ है गाँव में। चलिए अभिनव बारोलिया जी जवाब दीजिएगा। और ये आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अभिमान मेरा बूथ, ये नया नारा भी दे दिया है। अभिनव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, आ रही है आपको मेरी आवाज? मनोज जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो घमंड अहंकार से लबरेज है भारतीय जनता पार्टी, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए जीतू पटवारी जी लगातार जिस तरीके से बैठकें कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसके रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। क्योंकि जीतू पटवारी वो शख्स हैं जो जमीन से जुड़कर शुरू से राजनीति करते आए हैं। उनका राजनीति करने का स्टाइल जो रहा है वो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मनोज जी कि आधी रोटी खाएंगे, मतलब आप समझ सकते हैं हमारा कार्यकर्ता कल अपने घर से टिफिन लेके आया था। ये जो कह रहे हैं कि मऊ से आए थे, इधर से आए थे, वहां भी जाएंगे। ये जो यहाँ पे कार्यकर्ता था कल 500 से 1000 हमारा कार्यकर्ता बुधनी विधानसभा का था जो वहां पे अपने घर से टिफिन लेके आया था। कोई सब्जी लेके आया था, कोई दाल लेके आया था, कोई रोटी लेके आया था, कोई पुड़ी लेके आया था। तो ये मिल बांट के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ जीतू पटवारी जी ने आगाज किया है बुधनी उपचुनाव का, वो आपको रिजल्ट में परिवर्तित देखने को मिलेगा। जैसे आपने अमरवाड़ा का चुनाव देखा था जहां पे मात्र 3000 वोट से 16 राउंड तक हम लोग 4000 वोट से आगे थे और उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल हुआ था वो जग जाहिर है। और बुधनी चुनाव में आपको हमारी एक प्रचंड जीत, यही कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता राजपाल जी जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से, के साथ जुड़कर दिखाएगा। देखिए, कांग्रेस बुधनी में कहीं नहीं है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। कभी भी कांग्रेस जो है वहाँ जीत नहीं सकती। आप हम फिर परिणाम के बाद मिलेंगे। कांग्रेस वहाँ है नहीं। जीतेंगे कहाँ पे जीत गई है? एक प्रशासन से जो दादागिरी करके जो 3000 वोट से जीते, क्या जीत है क्या इनकी? ये चलिए, बहुत धन्यवाद राजपाल जी और अभिनव, आपका बहुत धन्यवाद। आप दोनों का, अभिनव जी और राजपाल जी दोनों मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन